उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बड़ा रोल निभाने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी चीफ मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अब पूरी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव की संभाली है और आगामी इसी मंथ से रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा। साफ तौर से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, इसके अलावा बीजेपी। लेकिन जो दलितों की बात करती है और कहीं ना कहीं बीएसपी इंडिविजुअल उत्तर प्रदेश में बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ रही है और ऐसे में जिम्मेदारी अब होगी आकाश आनंद पर। आकाश आनंद को मायावती ने चुना है भविष्य के बीएसपी के नेतृत्व के लिए और इस बार उनकी कड़ी परीक्षा है। साफ तौर से बीएसपी ने अभी अपनी रैलियों की सूचना जारी की है, जिसमें अगर हम आपको बताएं तो बीएसपी ने तकरीबन 11 अप्रैल आगरा में, 13 अप्रैल को उत्तराखंड में और 15 अप्रैल को पीलीभीत में और नगीना में बीएसपी चीफ मायावती आकाश आनंद के साथ में रैली कर सकती हैं। ये जो रैली है ये शुरू होंगी बीएसपी चीफ मायावती की अगुवाई में और नेतृत्व करेंगे इसका आकाश आनंद। ये तो साफ है कि आकाश आनंद के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी बीएसपी की दी गई है, क्योंकि कई दशकों से बीएसपी चीफ मायावती बीएसपी का नेतृत्व करते आई हैं और दलित वोटों को अपने खाते में संजोती आई हैं। अगर हम बात करें इसके बाद बीएसपी ने एक अपनी स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की है और उस स्टार प्रचारक की लिस्ट में बीएसपी चीफ ने जो नाम दिया है उसमें खुद मायावती हैं, आकाश आनंद हैं, इसके साथ सतीश चंद्र मिश्रा है जो महासचिव हैं बीएसपी के, विश्वनाथ पाल हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के, मुनकाद अली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं। अहम जिम्मेदारी है राजकुमार गौतम जिनके पास मध्य उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, शमसुद्दीन रायनी जो कहीं ना कहीं जो टिकट के बंटवारे हैं, जो सिलेक्शन है उसमें बड़ा रोल निभाते हैं। सूरज सिंह जाटव इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इन सभी को एक जिम्मेदारी है। सतपाल गौतम, नरेश गौतम, सुरेश आर्या, रवि सहगल, रणविजय सिंह जैसे सरीखे जो नेता हैं इनको बीएसपी ने अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया है। बात करें अगर नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की, जो इस लिस्ट में शामिल हैं, मुनकाद अली जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा साफ तौर से सतीश चंद्र मिश्रा जो महासचिव हैं वो शामिल हैं। ये सभी वो नेता हैं बीएसपी के जो ब्राह्मण और दलित वोटों को अपनी तरफ ला पाने में काफ़ी ज़्यादा अहम रखते हैं। इसी वजह से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इनका नाम रखा गया है। बीएसपी अपनी रैली पिछले विधानसभा चुनाव में हालांकि बहुत रैली नहीं की थी, लेकिन इस बार लोकसभा में पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के सामने और बीजेपी के सामने जीत दर्ज करने के लिए मायावती खुद मोर्चा संभाल रही हैं, जिसमें जिम्मेदारी आकाश आनंद के हाथों में होगी। ये कड़ी परीक्षा भी आकाश आनंद की मानी जा रही है, क्योंकि पहला बड़ा जनरल इलेक्शन है जिसमें आकाश आनंद खुद आगे आकर रैलियों का संबोधन करेंगे और जनता से कनेक्ट होंगे। साफ तौर से मायावती ने जो जिम्मेदारी उनके ऊपर दी है, ऐसे में वो सभी महासचिव जो बीएसपी के हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर इस बीएसपी को आगे बढ़ाने की कवायद करेंगे। अगर बीएसपी की हम बात करें तो किस तरीके से दलित वोटों को और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए प्रत्याशियों को लगातार उतारा जा रहा है। अगर साफ देखते हैं कि जहां पर इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मजबूत स्थिति में नहीं है, वहां पर बीएसपी ने एक मजबूत उम्मीदवार उतारा है, यानी बीजेपी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सीधा टक्कर देने के लिए। पिछली बार बीजेपी को वोट काटने के लिए बात कही गई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का वोट काट रही है और बीजेपी को जिता रही है, लेकिन इस बार बीएसपी मजबूत कैंडिडेट देकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और बीजेपी को हराने की कवायद कर रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है दलित वोट बैंक जो बीएसपी का हमेशा से रहा है और कहीं भी नहीं शिफ्ट हुआ है, इस बार बीएसपी के साथ जाएगा। मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो अभी तक उतारे गए तकरीबन 26 कैंडिडेट में से 7 से 8 कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट हैं जिन पर भरोसा जताया है और माना जा रहा है कि ये वो कैंडिडेट हैं जो बीएसपी को जिताकर लाएंगे। और मुस्लिम प्रत्याशियों पर विश्वास का मतलब है कि दलित के साथ मुस्लिम वोट बैंक बीएसपी में ट्रांसफर हो जाए। इसी वजह से चूंकि विधानसभा में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक ट्रांसफर हुआ था और बीएसपी का महज एक विधायक ही जीत पाया था, बलिया रसना से जीत पाया था उमाशंकर सिंह के नाम पर। अब ऐसे में बीएसपी के सामने चुनौती है कि इस बार रैलियों के जरिए और स्टार प्रचारकों के जरिए
कहीं ना कहीं जो उनके प्रत्याशी हैं, चाहे वो मुस्लिम प्रत्याशी हो, जाट प्रत्याशी या दलित प्रत्याशी, उनसे एक बड़ी जीत दर्ज करें और इंडिया ब्लॉक को जवाब दे सकें और इसके साथ साथ बीजेपी को, चूंकि लोकसभा में अकेले लड़ना बीएसपी की सबसे बड़ी चुनौती देखी जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, चुनाव आज तक।